अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही ट्रेड वॉर चल रहा है और अब दोनों के बीच कोरोना वायरस को लेकर टेंशन और बढ़ गई है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि कोरोना वायरस चीन की वजह से उसी की लैब में पैदा हुआ और फैला है, जिसके लिए वो चीन पर टैरिफ तक बढ़ाने की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन पर कोरोना के दौरान निर्यात घटाकर आयात बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। अमेरिका ने आयात निर्यात का आंकड़ा निकाला है और बताया है कि कैसे चीन ने निर्यात घटा दिया और आयात बढ़ा दिया, जिससे उसके पास सब कुछ पहले से जमा हो जाए। अमेरिका ये भी कह रहा है कि चीन को पता था कि कोविड-19 की वजह से स्थिति विकराल होने जा रही है, लेकिन उसने दुनिया को नहीं बताया और अपनी तैयारी करता रहा, वो भी दुनिया को अंधेरे में रखकर। आकलन में कहा गया है, चीन कोरोना वायरस की गंभीरता को कमतर बताता रहा और उस दौरान उसने चिकित्सीय आपूर्तियों का आयात बढ़ा दिया, जबकि निर्यात घटा दिया। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन लगातार चीन की आलोचना कर रहा है। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने रविवार को कहा कि बीमारी के प्रसार के लिए चीन जिम्मेदार है और उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के पैमाने और बीमारी के अति संक्रामक होने की बात इसलिए छुपा के रखी, जिससे वो इससे निपटने के लिए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी कर सके। अमेरिका और चीन के बीच बड़े इस तनाव से कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 2002.27 अंक फिसलकर 31,715.35 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 566.40 अंकों की गिरावट के साथ 9,293.50 पर बंद हुआ। बीएसई पर महज 2 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर तो बाकी 28 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। वहीं एनएसई पर 3 कंपनियों के शेयरों में खरीदारी तो बाकी 47 कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई। भारतीय एयरटेल के शेयर में 3.49%, सनफार्मा में 0.04%, शिल्पा के शेयर में 4.71% की मजबूती देखी गई। तो वहीं बैंकिंग, फाइनेंस और सीमेंट के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। सेंसेक्स पर लॉकडाउन के तीसरे चरण का भी असर दिख रहा है, जो आज से शुरू हुआ है और 17 मई तक रहेगा। अमेरिका और चीन के बीच ये तनातनी आगे भी जारी रहेगी। अमेरिका ने कहा है कि वो कोरोना वायरस फैलाने के मामले में चीन का सच दुनिया के सामने लाएगा। अमेरिकी एजेंसी को मिले गृह सुरक्षा मंत्रालय के 4 पन्नों वाले दस्तावेज के मुताबिक चीन के नेताओं ने जनवरी की शुरुआत में दुनिया से वैश्विक महामारी की गंभीरता जानबूझकर छिपाई। इन दस्तावेजों पर 1 मई की तारीख डली है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने राष्ट्रपति और उनके प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वे अपनी आलोचना को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए चीन पर दोष मढ़ रहे हैं, जो एक भू राजनीतिक दुश्मन तो है, लेकिन अमेरिका का अहम व्यापारिक साझेदार भी है।